तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिनफे अचानक से लिन फैंग पर अटैक करके उसे फ्रीज कर देता है और अब वह दोबारा से लिन फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखते ही जियान फैंग और जेंग डाली जिनफे पर अटैक करने लगते हैं। तभी लिन फैंग उस बर्फ को तोड़ता हुआ आजाद हो जाता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी लिन फैंग उस जगह पर टाइइंग पावर का यूज करने लगता है, जो देखकर जिनफे के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिनफे के ही पास टाइइन मार्शल सोल है और लिन फैंग उसी के सामने उसी की मार्शल सोल की पावर का यूज कर रहा होता है। अब लिन फैंग की पावर से वह पूरी जगह धीरे धीरे फ्रीज होने लगती है। तभी जिनफे काफी गुस्से में अपने स्पीयर से लिन फैंग पर अटैक कर देता है, पर लिन फैंग काफी आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक करता हुआ उसे घायल कर देता है। अब जिनफे बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लिन फैंग मेरी ही पावर का यूज करते हुए इस जगह पर मुझ पर अटैक कर रहा है, जो देखकर सीसी भी काफी ज्यादा हैरान होती है। वहीं सियाओ बोल रही होती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लिन फैंग आपकी मार्शल सोल की पावर का यूज कैसे कर सकता है? जिनफे बोलता है कि लिन फैंग ने इस जगह पर मेरी टियानयिन मार्शल सोल की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उसे स्वॉर्ड मार्शल सोल में बदल दिया, जिससे उसकी पावर इस जगह पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो सुनकर सियाओ हैरान होते हुए बोलती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? निर्वाणा रैलम का मार्शल आर्टिस्ट भी यह नहीं कर सकता है। और तो और लिन फैंग की एज अभी बहुत ज्यादा कम है, पर इसके बाद भी इसकी पावर निर्वाणा रैलम की है। तभी लिन फैंग उनकी ओर आगे बढ़ता हुआ बोलता है, तो क्या अब तुम हार मानना पसंद करोगे या अभी भी मुझसे फाइट करना चाहोगे? जिनफे बोलता है, लिन फैंग तुम अभी डिवाइन मार्शल रैलम के बस पहले लेवल पर हो, पर आखिर तुम्हारे पास इतनी खतरनाक टेक्निक कहां से आई? तभी एक पर्सन बोलता है, हाँ मैं भी यह जानना चाहता हूँ। तुम अभी बस डिवाइन मार्शल रैलम के फर्स्ट लेवल पर हो, पर तुम जिस टेक्निक का यूज कर रहे हो वह निर्वाणा रैलम से भी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। लिन फैंग बोलता है, शायद से तुम भूल गए हो कि मेरे फादर पिंग टियान स्वॉर्ड किंग थे। तभी जिनफे गुस्से में बोलता है, तो तुम कहना चाहते हो कि यह मार्शल आर्ट तुम्हारे फादर ने तुम्हें सिखाई है? लिन फैंग बोलता है, तुम इस जगह पर गलत समझ रहे हो। मेरे फादर ने इस जगह पर मेरे लिए बहुत कुछ किया, इसीलिए मैं यहाँ पर सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, जिससे मेरे फादर को मुझ पर नाज हो। और अभी तुम लोगों ने इस जगह पर जिन मार्शल आर्ट टेक्निक्स को देखा है वह मार्शल आर्ट के ओशन की बस कुछ बूंदे ही है, और मैंने यहाँ पर तुम पर बस इसीलिए अटैक किया क्योंकि मैं तुम्हारी गलतफहमी को दूर करना चाहता था। मेरा तुमसे फाइट करने का कोई भी इरादा नहीं था। अब यह सुनते ही सभी लोग वहाँ पर लिन फैंग की तारीफ करने लगते हैं, जो सुनकर जिनफे आगे बढ़कर लिन फैंग से माफी मांगता है। लिन फैंग बोलता है, मैं जानता हूँ तुम्हें बस इस जगह पर गलतफहमी हो गई थी, तो अब हमारे दोनों सेक्ट इस जगह पर एक साथ मिलकर काम करेंगे। तभी किंग खुश होता हुआ बोलता है, तुम दोनों ही इस जगह पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो, और अगर तुम दोनों यहाँ पर एक साथ मिलकर काम करो तो काफी आसानी से उन डेमोनिक बीस्ट को हरा सकते हो। और अब उस जगह पर लिन फैंग भी ब्लैक ड्रैगन सिटी के लोगों को छुड़ाने के लिए तैयार हो जाता है। अब वह सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी साओटियान बाहर निकल कर आता है और लिन फैंग से बोलता है कि मास्टर, आप सच में महान हो। वह कमजोर इंसान इस जगह पर आपको कमजोर बोल रहे थे, पर आपने उन्हें उनकी औकात दिखा दी। तभी सीसी लिन फैंग के पास आते हुए उसकी तारीफ करने लगती है, जो देखते ही साओटियान बोलता है, अभी तुमने मेरे मास्टर की जो पावर देखी है वह तो कुछ भी नहीं। मास्टर के पास वैसी मार्शल आर्ट टेक्निक का पूरा ओशन पड़ा हुआ है, और तुमने जो देखा वह तो उस ओशन की कुछ बूंदें थी। अब अगली सुबह लिन फैंग सभी लोगों के साथ ब्लैक ड्रैगन माउंटेन की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे कई डेमोनिक बीस्ट के काफी बड़े पैरों के निशान दिखाई देते हैं। लिन फैंग बोलता है, इस जगह पर काफी ज्यादा मात्रा में डेमोनिक बीस्ट मौजूद है, तो हमें इन निशानों का पीछा करते हुए आराम से उस जगह पर चलकर सभी चीजों के बारे में पता करना चाहिए। तभी जियान फैंग बोलता है, ब्रदर आपने बिल्कुल सही कहा, और इन फुटप्रिंट का पीछा करके हमें उन डेमोनिक बीस्ट का मोटिव भी पता चल जाएगा। तभी उस जगह पर भगदड़ मच जाती है और वहां मौजूद कई सारे डेमोनिक बीस्ट डरकर वहां से भागने लगते हैं, जो देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। जियान फैंग बोलता है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, वह लोग हमारी ओर नहीं आ रहे हैं। तभी उन लोगों की नजर वहां थोड़ी दूरी पर मौजूद
एक स्पिरिट ट्री पर पड़ती है जिस पर एक 9 हेवनली सोल फ्रूट लगा हुआ होता है और उस फ्रूट में काफी ज्यादा मात्रा में ट्रू एसेंस मौजूद है जिसे खाने के बाद कोई भी पर्सन काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। तभी साउटियान बाहर आता हुआ बोलता है, मास्टर यह तो 9 गोस्ट हेवनली सोल फ्रूट है और एशियन टाइम में जिस जगह पर काफी बड़े वॉर हुआ करते थे उस जगह पर यह फ्रूट अपने आप अपीयर हो जाया करता था, तो आखिर यह सोल फ्रूट इस जगह पर क्या कर रहा है। लिन फेंग बोलता है, हमने जितना सोचा था इस जगह पर उससे ज्यादा खतरनाक चीजें चल रही है, तो अब हमें और भी ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है। जेंग डाली बोलता है, तो फिर क्यों न हम उस जगह पर जाकर चेक करें और अगर उस जगह पर कोई खतरा ना हो तो हम उस फ्रूट को हासिल कर लेंगे। तभी सियाओ आगे आते हुए बोलती है, अगर वह फ्रूट हमें मिल जाए तो टियानयांग केव में घायल हुए हम अपने सभी साथियों को ठीक कर सकते हैं। तभी ब्लैक ड्रैगन सिटी का वह पर्सन बोलता है, अगर हम सभी लोग उस जगह एक साथ चले तो काफी आसानी से उस फ्रूट को हासिल कर सकते हैं। अब उन सभी लोगों की बातें सुनकर लिन फेंग उस ओर चलने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद सभी लोग काफी तेजी से उस ओर जाने लगते हैं। वही ब्लैक ड्रैगन सिटी का वह पर्सन सोच रहा होता है, अगर उस फ्रूट के अंदर सच में स्पिरिचुअल एसेंस मौजूद है तो उस फ्रूट को खाने के बाद मैं डिवाइन मार्शल रैलम के सेकंड लेवल पर पहुंच जाऊंगा और मेरी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब हमें उस स्पिरिट ट्री के पास एक पर्सन को दिखाया जाता है जो उस सोल फ्रूट को देखते हुए बोल रहा होता है कि जल्द ही यह सोल फ्रूट इस जगह पर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और इस फ्रूट के साथ ब्लैक ड्रैगन ब्लड की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके मैं काफी आसानी से निर्वाणा रैलम पर पहुंच जाऊंगा, जिसके बाद मुझे ब्लैक ड्रैगन की पावर भी मिल जाएगी और इस वजह से निर्वाणा रैलम के कई सारे लोग भी मिलकर मुझे नहीं हरा पाएंगे और मैं अपनी जनरेशन का सबसे पावरफुल वॉरियर बन जाऊंगा। तभी वहां से एक ब्लैक ड्रैगन निकलकर बाहर आता है और उस पर्सन से बोलता है, बच्चे तुमने जैसा कहा था वैसे ही मैंने तुम्हें अपना खून दिया, तो अब जल्दी से इस फॉर्मेशन को तोड़कर मुझे यहाँ से आजाद करो। वह पर्सन बोलता है, सीनियर आप इस जगह पर थोड़ी और देर इंतजार करें, जल्द ही वह सोल फ्रूट बनकर तैयार हो जाएगा जिसे खाने के बाद मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर मैं आपको इस जगह से आजाद करवा पाऊंगा। वह ड्रैगन गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम जल्द से जल्द मुझे आजाद कर दो और अगर यहाँ पर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम बहुत पछताओगे। वह पर्सन बोलता है, सीनियर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ यहाँ मेरे कंट्रोल में है। और अब यह सुनकर वह ड्रैगन दोबारा से अपने सील के अंदर चला जाता है। तभी वह पर्सन बोलता है, मैं तुम्हें इस जगह से आजाद करूंगा, सपने मत देखो। मैंने इस जगह पर एक फॉर्मेशन तैयार किया है जिसकी मदद से मुझे यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन मार्शल सोल मिल जाएगी और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ पर आजाद करने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर मैंने तुम्हें आजाद किया तो तुम सबसे पहले इस जगह पर मुझे ही मारोगे और वैसे भी मैं तुम जैसे बीस्ट पर कैसे यकीन कर सकता हूँ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।